स्टूडेंट्स हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल वन इज गिवन दैट यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इस दोनों में बड़ा कौन है। तो 12576 इज ग्रेटर देन 4052। तो देयरफॉर हम लोग करते क्या है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए हम लोग साइड में कहीं पे रफ कर लेंगे जो हम लोग HCF निकाला करते थे पहले डिवीज़न मेथड से, वैसे ही 12576 को 4052 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे हमें लास्ट में जो डिवाइजर मिलता है वही HCF होता है, वैसे हमने कर लिया। और डिवीजन को चेक करने वाला जो मेथड होता था कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसे ही हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम 12576 को अगर 4052 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा 420 आया, यानी कि ये मिलेगा हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। ये हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420 फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हम क्या किया हमने कि 4052 को हमने यहाँ रखा और 420 से 9 टाइम्स में 3780 आया, जो कि रिमाइंडर हमारा 272 मिलेगा। और इसे मैं लिख सकता हूँ कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 4052 इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। ये हमने सेकेंड स्टेप भी पूरा किया। अब 272 स्टूडेंट हमारा यहाँ डिवाइजर होगा, 420 डिवाइडेंड होगा। वन टाइम में 272 लिखने पे हमारे पास रिमाइंडर 148 आया, यानी कि इसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। आगे हम लोग देखेंगे 272। अब इसको ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे। लास्ट स्टेप में हमें मिलेगा 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, यानी कि इसे हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 0 जहाँ आता है तो वही लास्ट डिवाइजर हमारा HCF होता है, तो 4 हमारा HCF हो गया, यानी कि HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इक्वल टू 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन पे ही, यूक्लिड्स एल्गोरिथम पे ही, कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। इसके लिए स्टूडेंट करना क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट a be any positive integer and b is equal to 2। तो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या हमने पढ़ा है कि a अगर कोई हमारा डिवाइडेंड हो और b कोई डिवाइजर हो, तो b से a को डिवाइड करने पे जो q और r हमें कोशेंट और रिमाइंडर मिलते हैं, उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि a इक्वल टू 2q प्लस r, जहाँ 2 हमारा डिवाइजर था। और फॉर सम इंटीजर्स q या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, एंड r क्या होगा, जब हमारा डिवाइजर ही 2 है तो रिमाइंडर हमेशा 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1, बिकॉज हमने पढ़ा था कंडीशन में यूक्लिड्स डिवीजन में लेमा में कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, मतलब डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से r के हमारे पास दो वैल्यूज़ मिले, एक r इक्वल टू 0 और एक r इक्वल टू 1। इसमें रखने पे a इक्वल टू मिलेगा एक 2q प्लस 0 या 2q जनरली हम लोग लिख सकते हैं, और r इज इक्वल टू 1 रखने पर a इक्वल टू 2q प्लस 1 होगा, तो a इक्वल टू 2q प्लस 1। तो ये हमने लिख दिया। ये 2q क्या है, इवन इंटीजर्स है, और 2q प्लस 1 ऑड इंटीजर्स है। तो यहाँ पूछा था एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। हाँ स्टूडेंट, अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमारा 2q के फॉर्म में आएगा, जो कि इवन इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ इसे हम 2 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। और ये 2q प्लस 1 के फॉर्म में जो होगा वो ऑड होगा, क्योंकि 2q प्लस 1 से हम 2 को कॉमन नहीं कर सकते, 2 को इसे डिवाइड 2 से नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑड इंटीजर्स है। सेम इसी टाइप के एक अनदर क्वेश्चन है
कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 एंड 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ से क्लियर हो गया 4q + 1 और 4q + 3 को जब हम a = bq + r से स्टूडेंट कंपेयर करेंगे तो a तो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा लेकिन b के जगह 4 आएगा, यानी कि जो हमारा डिवाइजर होगा वो 4 होगा। तो इसके लिए हम ऐसे ही बता सकते हैं कि अगर किसी नंबर a को हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा जो फॉर्म होगा वो 4q + r के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 4 बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम a = 4q + r, a = 4q + r फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू q क्या होगा 0 होगा या 0 से बड़ा हो सकता है, और r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बिकॉज अभी हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ा कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, यानी कि r हमारा 4 से छोटा हो सकता है और 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर मिलेंगे वो a = 4q + 1, 4q + 2 एंड 4q + 3 के फॉर्म में मिलेगा। और इसमें चूँकि हमें ऑड इंटीजर्स बताना था तो 4q को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये कट जाएगा, इसलिए ये इवन इंटीजर है। 4q + 1 से हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑड इंटीजर होगा। 4q + 2 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म में 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से 4 से आसानी से इसे डिवाइड कर सकते हैं। एंड 4q + 3, तो 4q + 3 को भी हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑड इंटीजर्स हो सकता है, यानी कि वो नंबर a = 4q + 1 एंड 4q + 3 के फॉर्म में होगा जो कि ऑड इंटीजर्स होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग को पढ़ना है कि ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, तो she wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they stack up in the least area of the tray. So what is the number of that can be placed in each stack for this purpose, यानी कि स्टाक इतना कम से कम लगाया जाए, यानी कि स्टाक में बादाम और बर्फ़ी की जो क्वांटिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बर्फीज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बादाम बर्फीज करना पड़ेगा, तभी हमारा स्टाक कम होगा। और स्टाक कम होगा तो ट्रे में ज़्यादा से ज़्यादा जगह होगा, यानी कि स्टाक में हमें बादाम और काजू बर्फीज के नंबर्स को बढ़ाने होंगे, इसलिए मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो हमने स्टूडेंट बताया है मैक्सिमम नंबर के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम नंबर्स हाईएस्ट नंबर्स, इसके लिए हम लोग HCF निकालने के लिए हमने बताया था। तो HCF ऑफ 420 एंड 130 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ जब निकालोगे वही हमने यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमने अप्लाई किया। 420 यहाँ क्या है, 420 इज़ ग्रेटर देन 130, देयरफॉर 420 हमारा डिवाइडेंड होगा, 130 डिवाइजर होगा। तो 130 से डिवाइड करोगे 420 को 130 से डिवाइड करोगे तो 390 और रिमाइंडर हमारे पास 30 बचा, यानी कि 420 = 130 × 3 + 30 ये हमने लिखा। फिर ये 30 नेक्स्ट स्टेप में 30 हमारा डिवाइजर होगा, 130 हमारा डिवाइडेंड होगा। जब इसे डिवाइड करोगे 4 टाइम्स में 120 होगा, 10 रिमाइंडर बचा, यानी कि 130 = 30 × 4 + 10, और फिर 10 से 30 को डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में 30 हुआ, कैंसिल, या रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि 30 हमारा डिवाइडेंड, तो 10 × 3 + 0 रिमाइंडर 0 आया, इसलिए 10 हमारा HCF होगा, यानी कि 10 स्टॉक्स हमें बनाने पड़ेंगे।